बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बड़ी अहम बात है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से माज़रत कर ली और उन्होंने शहबाज शरीफ को अपनी जगह नामज़द किया है। ये इतनी मामूली बात नहीं कि हम इसको ईज़िली समझें कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस शिकस्ता कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा है। मैं उस पर आज आपसे बात करूँगा कि आखिर वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है उनके लिए और नवाज शरीफ ने बैकआउट कर लिया, पीछे एक कदम पीछे चले गए हैं। तो नाज़रीन कराम, कब्ल इसके अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये मोइन एहसन जज़्बी ने कहा था एक शेर, जब कश्ती साबत व सालम थी साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहते हैं कि उन्होंने इस शिकस्ता कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया। एक तो अभी पीपल्स पार्टी शर्तें लगा रही है कि जी वो हमायत तो आपकी करेंगे, वोट भी आपको देंगे, लेकिन हुकूमत में नहीं बैठेंगे। ये एक ड्रामा मुझे लगता है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। उनके वज़रा इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने वज़ीर बनना है और वो हर कीमत पर शामिल होंगे, गवर्नमेंट में हो जाए। आपके कैसे हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी को तो सदर बना लिया जाए, राजा परवेज अशरफ को स्पीकर बना लिया जाए और सिंध और बलूचिस्तान की वजारत आला पीपल्स पार्टी को दे दी जाए और जब मुश्किल वक्त आया मुस्लिम लीग नून पर तो कहे जी हम आपकी हिमायत नहीं करते, तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी नीचे। यानी इससे बेहतर ये है कि मुस्लिम लीग नून को भी कहना चाहिए ठीक है जी, अगर आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं चाहते, फिर बना लें और फिर नए इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इनको मालूम होना चाहिए कि अगर फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो लाइन लग जाएगी इनकी विकटें उड़ने की। रही से जो अभी इनको नशस्तें दी गई हैं और जो कुछ ले चुके हैं तो फिर इससे महरूम हो जाएंगे और फिर पीटीआई का रास्ता रोकना इनके बस की बात नहीं होगी। ज़्यादा ऐसी बात करनी चाहिए कि जिसका नतीजा ये निकले कि ये 4-6 साल 4-5 साल जो हुकूमत है चला नहीं सकें। वैसे तो चलाने के लिए पीछे रिमोट कंट्रोल होगा और वही इनको चलाएंगे और ये इनके दरमियान जो हमांगी पैदा होगी वो यकीनन पीछे बैठी हुई हुकूमतों ने करना है। अभी ये कमेटी का इजलास हो रहा है, दो का, एक तो आज ही हुआ है, कल फिर होगा। तो क्या तय कर रहे हैं लोग? ये कहते हैं कि ये कमेटी ये हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। और भाई हुकूमत में नहीं होने पर कमेटी क्या काम कर रही है? कमेटी मिनिस्ट्रियाँ तय कर रही है, डिमांड्स हैं, बड़े बड़े महकमों की डिमांड्स हैं, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून की भी, और फिर जो लोग दूसरे शामिल किए जाएंगे वो भी तो कुछ लेंगे ना। तो इसलिए इसके दरमियान अब राब्ते हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं और बिल आखिर कौमी मफाद में पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाएगी। ये बाहर नहीं रह सकते पीपल्स पार्टी वाले। अगर वो ये कहते हैं कि हम उनको खुदा वास्ते की हमायत करेंगे और कोई उसके बदले कोई वजारत नहीं लेंगे तो सब कुछ लेंगे, फिर सदर बनने के लिए जो आप तैयार हैं, स्पीकरशिप आप क्यों मांगते हैं, फिर 2 सूबों की वजारतें भी, वज़राए आला भी आप अपना चाहते हैं। यकीनन ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी इसकी नफा नुकसान की बराबर की शरीक होगी पीपल्स पार्टी, तभी मुमकिन है। रही बात नवाज शरीफ की, मायूसी हुई है मुस्लिम लीग कारकुनों के दरमियान कि नवाज शरीफ
वजारत उज़्मा की नशस्त पर नहीं आ रहे, वो वजारत उज़्मा का मनसब संभाल नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून का तो ये नारा था, पाकिस्तान को नवाज दो। अच्छा नवाज दिया उन्होंने कि नवाज बमुश्किल मुस्लिम लीग नून अपनी इज्जत बचा सकी और अब दूसरी जमातों की तरफ देखकर वो हुकूमत बनाना चाहती है। एक तासर तो ये भी है कि नवाज शरीफ ऐसी कमज़ोर हुकूमत का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते जिसके पास कोई ताकत ही ना हो। लम्हा बलम्हा लड़ाई होती हो, मफादात की लड़ाई रहती हो। ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर जो है ये बड़े धड़ल्ले से लोगों को नवाजते हैं। तो नवाज शरीफ ने तो तैयार किया था कि वो कोई बड़ी बेहतरी लाएंगे, गुड गवर्नेंस पैदा करेंगे। फिर उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया और अब अपनी बेटी को आगे किया है। अब मरियम पर बड़ा टेस्ट केस होगा कि वो अपनी कारकर्दगी से एक रोल मॉडल सूबा बनाए और पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे नंबर 1 पंजाब को बनाए। तो फिर ये उसी सूरत में मुमकिन है कि नवाज शरीफ पीछे बैठकर वफाक और सूबे में बनने वाली हुकूमतों की क़यादत भी करें, रहनुमाई भी करें और उनको रास्ता भी दिखाएं। ये तभी मुमकिन है। ये जहाँ भी इधर उन्होंने डावाडोल होने की कोशिश की तो मियाँ नवाज शरीफ उनको रास्ता सही दिखाएं। मियाँ नवाज शरीफ कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इस खित्ते में, इस पूरे एशिया और ये मशरिक़ वस्ता में। नवाज शरीफ से बड़ा लीडर कोई नहीं है, सीनियर लीडर है और उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। वह पाकिस्तान के लिए अपने तल्क़ात और अपनी कोशिशें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आने वाले माशी बुरान में कमी आएगी शिदत में। अगर नवाज शरीफ नहीं होगा, अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कितने कमालात दिखाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के बगैर ये मुल्क चल सकता है। चलिए हम देखेंगे, शहबाज शरीफ की भी हम स्पीड से आगाह हैं। अल्लाह करे वो तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करें और पाकिस्तान की किश्ती को साहिल मुराद तक पहुँचाएँ।